हेलो, वेलकम टू सना नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 8th यूनिट के फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें नेचर ऑफ इन्फेक्शन के बारे में हम जानेंगे कि इन्फेक्शन का नेचर कैसा होता है। तो इन्फेक्शन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक इन्वेजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिजीज़ को कॉज करते हैं। ये उनका नेचर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स, ये सब। इससे भी अदर्स होते हैं। की फीचर्स इन्फेक्शन के क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं थ्रू ओपन बोन्स, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस के भी, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉज करते हैं वो टिश्यू को डैमेज और सिम्टम्स शो करते हैं। ये जैसे डैमेज करते हैं वो टिश्यू को, तो क्या कॉज होता है, लाइक फीवर। चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एक ग्रुप, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में 5 to 6 पीपल हैं और एक उसमें से इन्फेक्शन एजेंट है, वो रिज़र्व है पहले से ही कि उसको इन्फेक्शन है। फिर उसके जो साइड में बैठा है वो पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा जिसको इन्फेक्शन है थ्रू द स्नीचिंग, वो स्नीचिंग मोड ऑफ ट्रांसमिशन बन गया है। फिर पोर्टल ऑफ एंट्री होगा उसका साइड वाले के, फिर वो सस्पेक्टेबल होस्ट बन जाएगा। ये एक चैन है। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन बेस्ड ऑन स्प्रेड में टू सब टाइप्स हैं, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन जो होता है वो एक लिमिटेड एरिया तक ही रहता है, मतलब बॉडी के सिर्फ एक ही पार्ट तक रहेगा, जैसे कि एब्सिस। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन में स्प्रेड होता है वो थ्रू आउट बॉडी, जैसे सेप्टिसीमिया, मतलब बॉडी के अदर पार्ट्स में भी वो स्प्रेड होता रहेगा। बेस्ड ऑन कॉज के बेस पे 4 टाइप्स के हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, वायरल इन्फेक्शन जो वायरस के थ्रू होता है, फंगल इन्फेक्शन जो फंगाई के थ्रू होता है, पैरासाइटिक जो पैरासाइट्स के थ्रू होता है। ये 4 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन कॉज। अदर टाइप्स में एक्यूट इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। एक्यूट कुछ समय के लिए होगा, क्रॉनिक बहुत लंबे समय के लिए होगा, लेटेंट सिर्फ डॉर्मेट स्टेज में होता है। स्टेजेस क्या है इन्फेक्शन की, मतलब इन्फेक्शन कैसे डेवलप होता है बॉडी के अंदर। फर्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, सेकंड प्रोड्रोमल स्टेज, थर्ड इलनेस स्टेज, फोर्थ डिक्लाइन स्टेज, फिफ्थ कन्वल्सेंस स्टेज। फर्स्ट में क्या होता है, वो टाइम पीरियड देखते हैं हम जब एंट्री करता है ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर। सेकंड में हम देखते हैं कुछ माइल्ड सिम्टम जैसे फीवर, फटीग। थर्ड में हम फुल सिम्टम दिखाई देते हैं और डिजीज़ भी अपीयर होने लगती है। फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इन्फेक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। होस्ट फैक्टर में जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो वीक होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, एज, ये सब। एनवायरमेंटल में हाइजीन बहुत पुअर होगी, ओवर क्राउडिंग होगा, पॉल्यूशन, ये सब होगा। लाइफ स्टाइल फैक्टर में स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल और पुअर डाइट बिल्कुल बेकार रहेगी, तब क्या चांस होंगे, सस्पेक्टेबिलिटी, इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल होने के चांस होंगे। कि बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये एक मैकेनिज़्म भी है। इसमें इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है, मतलब कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी कैसे डिफेंस करती है, खुद को कैसे बचाती है। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में क्या है, लोकल रिएक्शन करती है बॉडी इंजरी और इन्फेक्शन के थ्रू। इसमें 5 कार्डियल साइन होते हैं, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। ये साइन हमको दिखते हैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में जब हमारी बॉडी अगेंस्ट फाइट करती है इन्फेक्शन के। सेकंड है इम्यून रेस्पॉन्स, इसमें स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म अकर होती है हमारी बॉडी के अंदर। टाइप्स में है इनेट इम्यूनिटी, सेकंड प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, थर्ड नॉन स्पेसिफिक, फोर्थ एडेप्टिव इम्यूनिटी, फिफ्थ डेवलप आफ्टर एक्सपोजर, सिक्स स्पेसिफिक टू पैथोजन। ये क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है अगेंस्ट टू इन्फेक्शन। जब हमारे अंदर इन्फेक्शन एंटर होता है, इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या होता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या है, जिसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये अदर टाइप्स इन्फेक्शन है, बट इसको पर्टिकुलर एक सब टॉपिक के नाम से भी, मतलब हम डिटेल में डिफ़ाइन करते हैं। जैसे इन्फेक्शन एक्वायर्ड होता है हॉस्पिटल में,
मतलब जब 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं हॉस्पिटल में रहते हुए तो ये होने के चांस होते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। कॉमन एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या कॉज होता है? अगर पुअर हैंड हाइजीन है तब, अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं तब, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे मतलब ज़्यादा समय हो गया है 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं स्टे हुए हुए हॉस्पिटल में, और यूज़ ऑफ कैथेटर्स, IV लाइंस। प्रिवेंशन क्या होगा? हैंड वॉशिंग करते रहना है, स्टेलाइजेशन इक्विपमेंट का यूज़ करना है, और यूज़ PP, ग्लव्स, मास्क ये सब, और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।